हम करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट, जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, पहले हम समझते हैं मर्ज सॉर्ट होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे ये करते कैसे और इसको रिकर्शन से कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम मर्ज सॉर्ट में, है ना। मर्ज सॉर्ट का मतलब होता है, जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, 4 है ना, 9 3 6 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आधे में डिवाइड कर दिए। अब हमारे पास क्या है, 9 और 3, इसमें क्या है 6 और 1। ठीक है, फिर ये जो ये वाला है ना, अब इसको फिर आधे में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 9 और 3, और ये आ जाएगा 6 और 1। क्या हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड होने के बाद हम इसको सही तरीके से मर्ज करेंगे। सही तरीके से मर्ज मतलब इधर में कौन छोटा है, 3 9, तो हमारे में ये मर्ज होने के बाद 3 9 आएगा। फिर जब एक एक एलिमेंट हो तो हम इसको वापस मर्ज कर देंगे, तो ये मर्ज होने के बाद जाएगा 1 और 6। ठीक है, तो ये लोग अपनी अपनी जगह में ठीक हो गए। ठीक है, अब हम उल्टा जा रहे हैं ना, अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन छोटा है, तो हम इसको डाल देंगे 1, तो फिर यहाँ बढ़ गया। इन दोनों में कौन छोटा है, 6 और 3 में 3, तो 3 आ गया। फिर ये भी आगे बढ़ गया। 6 और 9 में कौन वो है, छोटा है 6, फिर 9 लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो ये सॉर्ट होने के बाद ऐसे, इसको बोलते हैं मर्ज सॉर्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड करा, कब तक, जब तक ये छोटा नहीं हो रहा था, एकदम एक एक एलिमेंट नहीं हो रहा। जैसे एक एक एलिमेंट हो गया, मैंने उसको सही तरीके से मर्ज कर दिया, फिर दोनों को सही तरीके से मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के बाद ये दोनों अपडेट हो गया। अपडेट हो के यहाँ पे क्या है, 3 9 या 1 6। फिर मैंने क्या किया, अब ये वाले को यहाँ इस लेवल पे तो मैंने इसको वो कर दिया सॉर्ट। फिर ऊपर वाले लेवल में इसको फाइनल जब मर्ज करेंगे, वापस कॉन्कर करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो फिर हमें पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे आएगा 1 3 6 और 9। ठीक है, तो ये हमारा अपडेटेड हो जाएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें 2 फंक्शन लगेंगे। एक तो आप क्या करें, रिकर्सिवली आप इसको एक एक एलिमेंट में बांटते जा रहे हो। जैसे ही एक एलिमेंट मिला, आप क्या कर रहे हो, मर्ज करते जा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि मर्जिंग कैसे करते हैं। ये आपने 2 पॉइंटर का भी पढ़ा होगा, बेसिक सा एकदम, मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज वाला फंक्शन आपको समझा देते हैं कि मर्ज कैसे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि इवन ही हो, तो मतलब एकदम हाफ हाफ में बटे, हो सकता है ना किसी में ऐसे 3 हो, तीन एलिमेंट हो, 3 5 8, और इस किसी में 2 एलिमेंट हो, 1 और 6। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम दोनों पॉइंटर को यहाँ रख रहे हैं और एक और स्पेस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस लिया। अब इस एक्स्ट्रा स्पेस में इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, तो 1 को पुश कर दिया, अब 1 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर चेक किया 3 और 6 में कौन सा, ये यहीं रहेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि 3 और 6 में कौन सा छोटा है, तो 3, तो 3 को हटा के आगे बढ़ा दिया। 5 और 6 में 5, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 6 और 8 में देखा तो 6, तो 6 आगे बढ़ के आउट ऑफ बाउंड हो गया। जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हो गया, हम वाइल लूप से बाहर निकल आएंगे। पर हम चेक करेंगे क्या किसी में भी, ये मान लो ये वाला आई वाले को था, ये जे, क्या आई का कुछ भी एलिमेंट बचा है? अगर बचा है तो हम उसको सिंपली पुश कर देंगे। ठीक है, किसी भी एक का बचा होगा तो हम उसको सिंपली पुश कर देंगे अनइवन वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मर्ज वाला फंक्शन जो है, एक एक्स्ट्रा स्पेस जो मैंने लिया वहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने जैसे एक आई रखा था और एक जे रखा था, तो आई जो होगा वो स्टार्ट होगा स्टार्ट से, और ये वाला होगा मिडिल +1 से, है ना, ये जे वाला मिडिल +1 से। ठीक है, एंड तक जाएगा वो। उसके बाद एक मतलब एक भी आउट ऑफ बाउंड गया तो हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो हम लोगों ने क्या किया, ये मिड से स्टार्ट होगा, मिड से मतलब स्टार्ट से स्टार्ट होगा और मिड तक जाएगा। आई वाला ये स्टार्ट से स्टार्ट होगा और मिड तक जाएगा। मतलब इस मैं आपको समझाऊंगी मिड क्या है, बस आप समझ लो। और ये जे जो है वो मिड +1 से स्टार्ट होगा, मतलब हमने आधा आधा तोड़ दिया था, तो वो स्टार्ट से मिड वाला एक बन जाएगा और मिड +1 से एंड तक एक बन जाएगा। ठीक है, तो वो वहाँ तक जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो कौन सा छोटा है, जे वाला छोटा है। अगर जे वाला छोटा है तो ये जे वाला इसमें बड़ा है, तो ये एल्स में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वाले जो हमने टेम्परेरी स्पेस लिया
वहाँ पुश कर देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे, जे यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको समझ। फिर यहाँ मान लो 6 है तो 6 और ये आई वाला कंपेयर, आई छोटा है तो 4 हो जाएगा, फिर आई आगे बढ़ जाएगा। ऐसे कर करके करना है हमें। और अगर एक भी आउट ऑफ बाउंड होता है, मैं आपको समझाती हूँ इससे सिंपल से एग्जांपल से, एकदम छोटा सा ले लेते हैं अनइवन वाला। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आई है आपका और यहाँ पे आपका जे है, ठीक है। तो आई तो आपका वो है, ये तो वो हो क्या है होगा ना, ये ऐसा आएगा। तो आई आ गया 1, तो आई आ गया 1, आई आ गया 1। फिर आई को आगे बढ़ाया तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि मिडिल तो बड़ा हो गया। तो जे में क्या बच गया, ये तो बच गया जे का तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम जे को तब तक प्रिंट कराते रहेंगे स्टैम्प वाले में जब तक जे एंड तक नहीं पहुंच जाता। तो मैंने वही किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जे जब तक एंड पे ना पहुंचे तब तक हम उस टेम्प वाले स्पेस में जे को पुश कराते जाएंगे, ठीक है। देखो अब लोगों ये कैसे, यहाँ पे 3 और 6 हुआ, पहले 6 और 3 था। तो मैंने आपको ना जब तक एक एक एलिमेंट नहीं बचा, 3 और 6 जब बचा होगा, एक एक एलिमेंट आया होगा, ऐसे तोड़ना कि एकदम एक एक बचे। फिर जब हम इसको वापस वो करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 और 6। फिर किसी लेवल पे ये मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, तो हम एकदम एक एक में तोड़ रहे हैं, फिर उसको सॉर्ट कर रहे हैं, फिर उसको सॉर्ट करें, फिर उसको सॉर्ट करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब तक हम लोग पुश करते जाएंगे जब तक जे आखिरी तक ना पहुँचे। सेम हम आई के साथ भी करेंगे। ये तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस लेके किया, बट ये एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने टेम्प लिया उसको हमको वापस रिटर्न भी करना है, हमको अपने ओरिजिनल एरे में चेंज करना है, ठीक है। अब हो सकता है टेम्प में करके डाल दो, बट हम ओरिजिनल एरे में कर देंगे अपना, ठीक है। ओरिजिनल एरे में कैसे डालोगे, ओरिजिनल एरे में कोई वो किसी पोजीशन में होगा ना। मान लो आप तोड़ते तोड़ते तोड़ते, ज़रूरी थोड़ा ना कि 0 और ये 1 ही पोजीशन है, नहीं, कोई सा भी पोजीशन हो सकता है। जैसे स्टार्ट कहीं का भी हो तो वो स्टार्ट से एंड तक पूरा फिल करोगे L++। और टेम्प को तो हमने क्या किया है, कहाँ से स्टार्ट किया, इंडेक्स स्टार्ट किया। इंडेक्स क्या हमारा 0। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र वाला पार्ट है, ये ट्रांसफ़र वाला पार्ट है। जो भी आपने टेम्प में जो एक्स्ट्रा स्पेस पे आपने लिया था, आप उसको वापस डाल रहे हो, ठीक है, और इंडेक्स को बढ़ा रहे हो। तो भूलना मत, कुछ चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पे ये वाली मैं हमेशा भूल जाती थी, ये और ये वाली बात, ठीक है। तो अब ये मत करना। ये तो एक मर्ज का ये टॉपिक 2 पॉइंटर का अप्रोच है। मेन फंक्शन है आपका मर्ज सॉर्ट करना, ठीक है। चलो इसको एकदम अच्छे से समझना। एक पहले मैं एकदम छोटा एग्जांपल लूँगी, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं 8 और 2, इसको आपको सॉर्ट करना है। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट वेक्टर नम्स, ये वेक्टर नम्स है आपका। स्टार्ट क्या है इसमें 0, एंड क्या है 1। क्या स्टार्ट बड़ा है या इक्वल है एंड के, नहीं, ये बेस केस होता है। रिकर्शन से यूज़ करके करेंगे, क्योंकि हम तोड़ते जा रहे हैं रिकर्सिवली, उसको सिंगल एलिमेंट तब तक ना आ जाए तब तक हम तोड़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे इनपुट में करेंगे तो रिकर्शन लगेगा, ठीक है। तो मिड क्या हो जाएगा इसमें, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 1/2 0 क्या, मर्ज सॉर्ट ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो फिर ये यहाँ जाएगा, तो नम्स तो पूरा नम्स भेजेंगे। स्टार्ट क्या हो गया आपका 0 और मिड भी क्या हो गया 0। स्टार्ट 0 और यहाँ पे ये एंड, ये वाला इसका ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये भी हो गया 0। क्या जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है, हाँ, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न आ जाएंगे। तो हम रिटर्न आते हैं तो क्या होता है, जो भी उसके बाद वाला है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये नम्स तो नम्स ही रहेगा। मिड + 1 क्या है 1, और एंड क्या है 1 है, ठीक है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, मिड + 1 1, तो ये वाला भी इसको कॉल करेगा नेक्स्ट को। तो स्टार्ट क्या हो गया इसके लिए 1 और एंड क्या हो गया 1। क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ, तो फिर रिटर्न कर देगा। रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, उसके नीचे वाला आता है, उसके नीचे वाला क्या है, मर्ज, जो जोड़ना। तो इसमें जाएगा नम्स आपका, ठीक है। स्टार्ट क्या था आपका, यहाँ पे स्टार्ट क्या है 0 है ना। मिड क्या, आपने मिड क्या कैलकुलेट किया 0, और एंड क्या एंड क्या है 1, ठीक है। तो स्टार्ट क्या है आपका 0, तो 0 0, तो आई वाले के लिए क्या आ जाएगा 8 है ना, और उसका था मिड + 1 से एंड, तो ये 2 है ना, वही होगा। स्टार्ट से मिड का 0 ही है तो 0 ही रहेगा। और ये एंड मिड + 1 क्या होता है, मिड + 1 से जे का स्टार्ट होता है जे, तो मिड + 1 तो हो जाएगा आपका 1, और एंड भी कितना है 1, ठीक है, ये हो गया।
ये अपना मर्ज वाला फंक्शन को कॉल किया, ये मर्ज वाला फंक्शन को कॉल किया तो क्या हो जाएगा, कौन सा छोटा है 2, फिर ये बाहर चला जाएगा तो फिर ये 8 प्रिंट हो जाएगा, ये हो गया 2 और 8। उसके बाद मर्ज के नीचे कुछ नहीं है तो बस ये मेन फंक्शन को यही रिटर्न कर देगा 2 और 8। यही आपका क्या हो गया, फाइनल। मैं आपको इतने छोटे से एग्जांपल से इसलिए दे के समझा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्शन कॉल होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट ये ईजी सा है बिल्कुल, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, एकदम ये सिंपल वाला एग्जांपल याद रखो। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ। मैंने आपके लिए इसमें पूरे नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, कि ये मत भूलना कि एक एलिमेंट लाने वाला हमारा बेस केस है, ठीक है। फिर ये मत भूलना हम इंडेक्स पास कर रहे हैं तो नम्स का साइज़ -1 पास करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख दूँगी, और ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, ये सारी चीज़ें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n है, क्यों है इसका, देखो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये है इसका रिकर्सिव फंक्शन, क्या है tn/2 में कर रहे हैं, और on किसके लिए लग रहा है, मर्ज के लिए। हम 2 पॉइंटर पे यूज़ कर रहे हैं, एक ही बार ट्रैवर्स करके मर्ज कर दे रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा tn 2tn/2 प्लस O ऑफ n। इसको अगर आप मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व करोगे तो आपका O ऑफ n log n आ जाएगा, ठीक है। सेम फॉर ऑल 3 केसेस। अगर आप इसको, क्योंकि इसमें ये अडेप्टिव नहीं, अडेप्टिव इन नेचर मतलब क्या, ये बेस्ट केस के लिए कम हो सकता नहीं, बेस्ट वर्स्ट एवरेज सबके लिए, तीनों के लिए यही है, तो ये बिल्कुल अडेप्टिव नहीं है। स्पेस इसने लिया, टेम्पररी स्पेस लिया O ऑफ n, जो स्टैक में रिकर्सिव कॉल होता है, होते जाता है, पर हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च टाइप का हुआ ना, वो बाइनरी सर्च टाइप का हो ना, मतलब आप क्या करो, आधे में जा रहे हो, फिर आधे में जा रहे हो, आधे को तोड़ते जा रहे हो। जैसे यहाँ था तो आधा तोड़ा, फिर ये वाले को, फिर आधा तोड़ा, फिर ये वाले को आधा तोड़ा, एक वाले तो कितना लगता है बाइनरी सर्च में, log n। तो रिकर्सिव कॉल कितना हो गया आपका, log n। तो यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल का डेप्थ है वो log n है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भूलना मत आप। उसमें पूछेगा आपको स्पेस कितना लगा, तो आप टेम्प्रेरी स्पेस आप O ऑफ n ही बोलोगे। फिर रिकर्सिव कॉल का जो स्टैक, मतलब वो स्टैक कॉल था, वो तो आधा है ना, बाइनरी सर्च के टाइप है, तो O ऑफ log n, क्योंकि आप हाफ पे काम कर रहे हो, हाफ को हाफ में डिवाइड कर रहे हो, लाइक बाइनरी सर्च, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि रिकर्सिव कॉल ये लगेगा, हम टेम्पररी स्पेस O ऑफ n तक ले सकते हैं। लास्ट में जब आप सबको चेंज करोगे तो आप O ऑफ n ही आएगा ना। तो मोटा दोनों में जब ऐसे करते हैं ना, स्पेस कैसे निकालोगे, रिकर्सिव कॉल का जो स्पेस है O ऑफ log n, ये छोटा है, प्लस O ऑफ टेम्पररी स्पेस का n, तो ये O ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला लेते हैं, एसिम्प्टोटिक, ठीक है। तो क्या ये इन प्लेस है, बिल्कुल इन प्लेस नहीं। इन प्लेस मतलब क्या होता है, जब हम O ऑफ 1 लेते हैं स्पेस, उसको इन प्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो इन प्लेस नहीं, स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब है कि हम क्या है, इसमें कोई पोजीशन चेंज, जैसे मान लो 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ है 1 1, तो ये इनका ऑर्डर सेम रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। इसको प्रेफर करते हैं लिंक लिस्ट में, क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट में जो मर्जिंग होती है ना, उसमें O ऑफ n स्पेस नहीं लगता, वो O ऑफ 1 में हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंटर का लिंक चेंज करना है तो वो मर्ज हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफर करते हैं इसको, एरे में O ऑफ n स्पेस लग रहा है, उसमें O ऑफ 1 लग जाएगा। अडेप्टिव नहीं है, क्यों अडेप्टिव नहीं है, क्योंकि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और आपका एवरेज केस, तीनों के लिए O ऑफ n log n ही लग रहा है। लिंक लिस्ट में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ पे O ऑफ n लगता है विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है। लास्ट डेटा सेट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या है, क्या पैरेलल आप कर सकते हो, हाँ भाई हमारे पास दो जो हमारे पास थे उनको क्या करना है, अलग अलग भी हम वहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, तो पैरेलल में भी आप इसको वो कर सकते हो। एक और चीज़ जो पूछते हैं कि ऐसा कौन, जैसे मान लो 4 3 6 8 ऐसे करके आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मर्ज सॉर्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। मर्ज एंड काउंट, काउंट क्या, इन्वर्जन काउंट करते हैं, मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो 1 3 6 8 11, ये आपका I है और ये आपका J है। क्या I J से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो काउंट को क्या कर देंगे +1। फिर हम क्या करें, फिर J को हम आगे बढ़ाएं, फिर यहाँ पे देखिए, मतलब क्या है, J जो होना I से बड़ा होना चाहिए, पर नम्स ऑफ I जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ J से। ये होता है इन्वर्जन का काउंट करना। तो अभी पहले तो इसको हम 2 लूप लगा के आप कर सकते हो, O ऑफ n स्क्वायर लगेगा। देखो जैसे कि आप पहले वाले एलिमेंट को सबसे कंपेयर करा रहे हो,
तो आप देखिए ये तो है सबसे बड़ा, तो 1 2 3 4, 4 से बड़ा, तो काउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ आ गए, इसको हो गया, ये हो गया, फिर आप यहाँ आए, ये आपका आई बन गया, और जे ये वाले कि किसी से भी बड़ा नहीं, तो काउंट अभी तक 4 ही रहेगा। फिर आप यहाँ आए, ये आई और जे यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो ये क्या बड़ा है, आई बड़ा है जे, मतलब कोई भी ज्वेलरी से नहीं, तो काउंट अभी तक 4 ही है। तो फिर यहाँ पे आए तो भी नहीं, यहाँ पे आए तो भी नहीं, तो इसको आप अगर फॉर लूप लगा के रखोगे तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर इंट जे होगा आई प्लस 1 से, जे जाएगा लास्ट तक, जे प्लस प्लस, ठीक है। और अगर इफ़ नम्स ऑफ आई जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा नम्स ऑफ जे से, तो क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे हम प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो 2 लूप है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, लेकिन इसको हम एन लॉग एन में भी कर सकते हैं यूजिंग मर्ज सॉर्ट। अब तो आप बोलोगे ये कैसे, मर्ज सॉर्ट में तो हम सॉर्ट कर रहे हैं तो क्या हो, पर आप देखो आप कुछ भी कर लो, हम जो चीज़ दूर में है वो दूर में ही रहेगी। जैसे कि मान लो हम जब सॉर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा एक ये है 4 3 9 2, ये टूटा, ये आया 4 और 3 में, ठीक है। फिर ये टूटेगा तो आएगा 4 और 3 में। अब ये आई बन गया, ये जे बन गया, क्या ये दोनों में आई बड़ा है तो काउंट क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब ये वापस जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सॉर्ट हम बाद में कर रहे हैं, हम सॉर्ट करने से पहले ही काउंट को वहाँ वो कर ले रहे हैं यूज़, काउंट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आपके पास 3 और 4 चला गया, ठीक है। अब आप इधर आओगे, अब आपने देखा 9 में तोड़ोगे, फिर ये टूटेगा 2 में, फिर देखें क्या 9 बड़ा है 2 से, हाँ आई बड़ा है जे से, तो काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 9 और 2 और 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 4 और यहाँ आ जाएगा 2 और 9। अब आप यहाँ पे आओ, काउंट अभी 2 है ना, काउंट अभी 2 है। अब आप यहाँ पे आओ, अब ये आई बन जाएगा, ठीक है, और आपका ये जे बन जाएगा। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आई जो है वो बड़ा हुआ इससे जे से, इसका मतलब इसके आगे के सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो तो सब बड़े होंगे ना जे से। तो हम क्या करेंगे, ये तो मिड है ना, ये मिड है, तो आप क्या करोगे, मिड माइनस आई प्लस 1। मिड कितना है, मान लो ये 0 ये 1 है, तो 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 2 एलिमेंट, तो काउंट में 2 और ऐड हो गए, तो अब काउंट 4 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे टोटल 4 हो गया। अब साथ साथ मर्ज भी करा रहे हैं ना, तो मर्ज करा रहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ये जे यहाँ पे था, अब जे आगे बढ़ जाएगा, पर अब जे बड़ा हो गया, तो अब तो नहीं हो सकता, आई तो यही है ना, फिर आई यहाँ आ गया, फिर आई बढ़ के यहाँ आ गया, क्या आई बड़ा है, नहीं, तो ये सिंपली हम अपना मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करेंगे, और जब ये आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा तो ये टोटल कितना आ रहा है, काउंट 4 हो गया। अब कितने में कर लिए हम इसको, n log n। अगर आप देखो इसी चीज़ को आप करना, आई गेस यहाँ पे तो मैंने वो कर दिया, पर जो मैंने मेरे एग्जाम्पल में मुझे याद नहीं आ रहा, ओह गॉड मिटा दिया, पर उसमें भी अगर आप देखना उसमें भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे कर रहा है, देखो वो सॉर्ट करने से पहले ही काउंट कर लेता है। तो ये इसका ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, तो आई होप आपको ये पता हो, और इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि अगर इन्वर्जन निकालना है, ऐसे पूछते हैं क्या मर्ज सॉर्ट का कहीं और यूज़ है, मर्ज सॉर्ट का कहीं और यूज़ कर सकते हैं, तो कोई और भी यूज़ है मर्ज सॉर्टिंग में, और कुछ बताओ। हाँ, हम काउंटिंग इन्वर्जन कर सकते हैं, जिसमें होता क्या है कि अगर हम उसको बेसिक मेथड से करें, ब्रूट फोर्स से करें, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लगता है, पर इससे करें तो ओ ऑफ एन लॉग एन लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम आई
आपको बस पता है अगर ये 2 है, ये 6 है और ये 1 है, इसका मतलब अगर यहाँ J है और ये I है, तो आपको पता है I के आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, J से बड़े होंगे। आप देखो ये वाला वर्क क्यों कर रहा है, ये वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि J जो है वो बड़ा ही है ना I से, कि ये मिड प्लस 1 से स्टार्ट होता है और ये मिड से स्टार्ट होता है। तो हमारा यही था ना कि जो J है वो I से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो हमेशा ही फॉलो हो रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे काम करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भी आप कर लेना, मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी, है ना, ये इंटरव्यू बेस्ड वाला है तो ये आपको और हेल्प करेगा। मैंने अपने नोट्स में सब चीज़ अपडेट कर दी है कि अगर आपका आई बड़ा है J से, तो आई से लेके मिड वाले सारे के सारे बड़े होंगे J से, है ना। बाकी आप जो मर्ज सॉर्ट में करते हो आपको वही करना है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, एक बार और आप मर्ज सॉर्ट अच्छे से पढ़ लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।